प्रधानमंत्री दुनिया के कॉरपोरेटों के पैर जूता के सुपतल्ला है। मैं शब्द बोल रहा हूँ। चुनावी राजनीति में धर्मोन्माद फैलाने का एक अभियान है। धर्म के नाम पर ही तो गंदी राजनीति की जा रही है। सरकार के उस कुकर्मों का विरोध कर रहे हैं जिससे देश तबाह हो रहा है। बुद्ध जो है ना, बुद्ध दुख के खिलाफ निकले कि समाज में दुख क्यों है। उन्होंने कहा कि दुख अगर इतना खराब चीज़ है तो भगवान क्यों बनाया, और अगर भगवान ने दुख को बनाया तो भगवान नहीं है। करनी तजी कथनी तजी करनी करे तब विश्व अमृत हो। एक भी बात बता दो ना, सिंगल बात जो उसने कहा हो किया हो। सर, आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि देश में ना विकास की गंगा बह रही है, खुशहाल है बिल्कुल देश। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार के उस कुकर्मों का विरोध कर रहे हैं जिससे देश तबाह हो रहा है। देश के जिस विकास की बातें होती है, विकास कहते किसको है? विकास का मतलब होता है लोगों का रहन सहन के स्तर में विकास होना। विकास का मतलब होता है भूखमरी खत्म होना। विकास का मतलब होता है लोगों में माल न्यूट्रिशन खत्म होना। विकास का मतलब होता है देश के जीडीपी में विकास होना। विकास का मतलब होता है सरकारी और पब्लिक, आम जनता। देश का मतलब होता है आम जनता, और आम जनता अगर का विकास नहीं हो रहा है, आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, आम जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, यह कैसा विकास है भाई? कहाँ आप बात कर रहे हैं? तमाम सरकार लगी पड़ी मंदिर बनवाने में यूपी में सर। यही तो समस्या है। यही तो मंदिर बनवाने को वह धार्मिक नहीं है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, अगर वह थोड़ा भी धार्मिक होते तो योगी गेरुआ वस्त्र पहनकर राजनीति में नहीं जाते। वह धर्म को अपमानित कर रहा है। धर्म सच्चाई का चीज़ होता है, धर्म सादगी का चीज़ होता है, धर्म लोगों में धारण किया जाए, आचरण में उतारा जाए, वो होता है। लेकिन गेरुआ पहन के एक मठ का आदमी और राजनीति में छल और प्रपंच कुकर्म कर रहा हो तो धर्म को भी बदनाम, धर्म का भी अवमूल्यन कर रहा है, धर्म के साथ भी अत्याचार कर रहा है। इसलिए वो अधर्मी लोग हैं। धर्म इतने सत्य स्वामी तो आदमी है वो। आप कह सकते हैं कि क्योंकि स्वतः अपने हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं, आपकी आस्था बचा रहे हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म की जब आस्था की आप बात करते हैं तो हिंदू धर्म को जो लोग समझेगा ही नहीं। हिंदू धर्म सबसे पहले, हिंदू शब्द कोई धर्म का नहीं है। हिंदू सिंधु घाटी से पैदा हुआ शब्द है। इस सिंधु घाटी में रहने वाले लोग सारे हिंदू हैं, और सिंधु घाटी में रहने वाली इतनी विशाल सभ्यता रही है जिसके करोड़ों करोड़ देवी देवता थे। जितने लोग आए हमारे समाज ने समाहित किया, उनको सबको मिला लिया, सबको अंगीकार किया, और आज सब में वह जहर घोलने का काम कर रहा है। वह हिंदू हो ही नहीं सकता। मजबूत हो रहे हैं सर आजकल। वह जो जहर अस्थायी तौर पर भले दिख जाए, उन्माद थोड़े दिन तक चलता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। सच्चाई सर पर चल के बोलता है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। झूठ का पर्दा कब तक चलेगा? राम मंदिर बनवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस में बनवा दिया, अब मथुरा की बात चल रही है। और कैसा विकास चाहिए आपको? अगर विकास आप कहते हैं, राम को अगर भगवान मानते हैं तो भगवान तो सारे दुनिया को, सृष्टि को संचालित करता है, सारे दुनिया के लोगों को घर द्वार संपत्ति देता है। उसकी घर की इनको चिंता हो रही है, लेकिन करोड़ों अरबों लोग जो भूखे मर रहे हैं, छतविहीन है, उनकी चिंता नहीं है। अरे भगवान का घर तुम क्या बनाओगे? गंजीरों का घर बनवाओ जनता का। जहाँ तक काशी विश्वनाथ की बातें हैं, यह सारी चुनावी राजनीति में धर्मोन्माद फैलाने का एक अभियान है। धर्म के नाम पर ही तो गंदी राजनीति की जा रही है। कितने मंदिर तोड़े गए हैं आपको मालूम है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में आस्था के बहुत से केंद्रों को ध्वस्त किया गया है। 400 मंदिर तोड़े गए हैं। यही मैं कह रहा हूँ, 400 मंदिर तोड़ करके और कहे कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, इससे बड़ा अधर्मी और कुकर्मी लोग कोई हो सकता है? नंबर 2, इतिहास। वो भाषण में बोलते हैं कि हम इतिहास प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व करने का चीज़ है। इतिहास जो जैसा है ना, उसी तरह प्रिजर्व किया जाता है, आर्काइव में रखा जाता है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं किया। यह तो जालियांवाला बाग आप देखेंगे, उसका भी मूल स्वरूप को विनष्ट करा दिया। वहाँ काशी विश्वनाथ
काशी बड़ी पवित्र जगह है। काशी के भगवान टेम्परेचर में डुबकी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री, श्रद्धा के साथ। प्रधानमंत्री दुनिया के कॉर्पोरेटों के पैर जूता के सुपतल्ला है, मैं शब्द बोल रहा हूँ, दुनिया के कॉर्पोरेटों का एजेंट है। वह कभी, यह प्रधान हमारा देश का प्रधान सेवक अपने को कहता है, दुनिया के कॉर्पोरेटों का गुलाम है और उसकी गुलामी कायम करने के लिए, देश की सारी संपत्तियों को उसको हैंड ओवर कर देने के लिए आम लोगों को नशे में रखो, आम लोगों को धर्मोन्माद पहनाओ और प्रचार के सहारे, पब्लिसिटी के सहारे, मीडिया के सहारे लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाओ और गुलाम बना करके और अपना असली एजेंडा कॉरपोरेट को सारे संपत्ति सुपुर्द कर दो। यही एजेंडा पर सरकार चल रही है। ये भी सारे क्वालिटी है ना, हर कोई नहीं कर सकता ना ये काम भी। हिटलर की भी क्वालिटी थी भाई, हिटलर की क्वालिटी थी, लेकिन आत्महत्या करना पड़ा था उसको, इसलिए क्वालिटी हो सकती है, टेम्पररी चलेगा। और यहाँ तो सर हमारे प्रधानमंत्री जी को तो भगवान मानते हैं, महापुरुष कहते हैं लोग, कई जगह तो मंदिर भी बनाने शुरू। अरे भाई, प्रधानमंत्री बनने के पहले इनका मंदिर का आधारशिला रखा गया था, आपको याद होगा। बाद में इन्होंने कह के तोड़वाया कि नहीं, जिंदे में, क्योंकि वह लोग जो समझता है कि हमने मरने के बाद नाम लेवा नहीं रहेगा तो अपने जीवन में ये सब काम शुरू कर देता है। मरने के बाद तो कुकर्मियों के लिस्ट में गिनती होने वाला है। सरकार में मियां साहब टाइट हैं, ये भी तो ध्यान रखिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं, यह शब्द मैं यह कह रहा हूँ, हमारी इतनी विरासत समृद्ध रही है कि जिसको वह धर्मों के नाम पर उन्माद में बांटना चाहते हैं। नमाज नहीं पढ़ते लोग, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई मेरे, यही तो हमारी विरासत पर हमला है, हमारे धार्मिक परंपरा पर हमला है, हमारी संत परंपरा पर हमला है, हमारी सूफी परंपरा पर हमला है, हमारी व्यापकता पर हमला है और हिंदुस्तान के मूल स्वरूप पर हमला है। पर सर आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो बीजेपी के लोग हैं ना, कहा जाता पढ़े लिखे जितने भी यहाँ की जनता हो तो बीजेपी के साथ है। आप नो, जनता बीजेपी के साथ नहीं है, पढ़ी लिखी खास कर। नो, पढ़ी लिखी नहीं है। बोले ना कि शहरी लोग, मैं आप कह सकते हैं, उन्माद जब हो जाता है, जब पढ़ा होता है, अनपढ़ हो, तो उन्माद टेम्पररी रहता है, कुछ दिन तक रहता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए यह उन्माद खत्म होगा, धैर्य रखिए। राहत अभी किसानों को क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी से लेकर के और विदेशी एजेंट तक सब कुछ लोग करते रहे, अंत में सरेंडर किया ना उनके सामने। ये अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है कि कोई भी कुकर्म कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि यह धर्मबाज नहीं, यह चुनावबाज हैं, यह धर्मावलंबी नहीं, चुनावावलंबी हैं। यूपी प्लस योगी उपयोगी है, योगी जो है यूपी के मैं इतने उपयोगी हैं। मैं शुरू में कहा, यह मत कहवाइए, सबसे पहले धर्म का और मठ के संत का अपमान किया जा रहा है। धर्म को, क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहन के राजनीति किया जाना ये धर्म का भी अपमान है। एक तरह से कहें धर्म, क्योंकि राजनीति, जो लोग सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वह होता है जो गृहस्थ जीवन से मुक्ति लेकर के, और वो भी गोरखनाथ के मठ में। याद होगा गोरखनाथ की कथा कि माँ घर से जब निकल गए तो माँ से भिक्षा लेने गए, कहते रह गया घर के लोग कि आइए, तो घर से भी मोह भंग हो जाता है। वैसा मठ की परंपरा को यह बदनाम कर रहा है। यह छद्मी लोग है, भेष बदला हुआ लोग है। राम का नाम लेकर ही, रामनामी चादर ओढ़ के ही ना रावण सीता जी का हरण किया था। सीता जी का हरण कैसे हुआ? सीता जी का हरण तो राक्षस बन के, ताकतवर बन के नहीं किया, ढोंग से किया। राम भगवान राम को भी भ्रमित कर दिया, मारीच सोने का मृग बनकर। तो ऐसे भ्रम पैदा करने वाले हमारे इतिहास में बताया गया है। तो राम पे तो राजनीति कर रहे हैं वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, राम की राजनीति नहीं कर रहे हैं। या मैं बिल्कुल, मैं तो तब तो कहा, मैं तो कहा राम भक्त तुलसीदास जी कहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तुलसीदास जी कहे हैं, सुनहु वसंतन केर स्वभाव, भूल ही संगत करिए न काऊ। आप तुलसीदास के असंत लोगों का वर्णन पढ़ लीजिए रामायण में, तो सारा चरित्र इस मोदी मंडली में आपको मिल जाएगा, असंतों का वर्णन तुलसीदास के शब्दों। योगी जी भी संत मैं वही तो कह रहा हूँ, तो रामायण में भी कहीं जगह दे दो थोड़ी बहुत। मैं तो वही कहा ना भैया, रामायण में आप देखिए, रामायण में ढूंढिए कि तुलसीदास ने असंत के बारे में क्या क्या कहा है।
तो वह असंत का जो परिभाषा तुलसीदास ने किया, उस कसौटी पर कस के खुद आप निर्णय कर लीजिए कि यह जोगी मोदी संत है कि असंत है। सर आप लोगों को मंदिर चाहिए, स्कूल, रोजगार चाहिए आप लोगों को? सुनो स्वास्थ्य व्यवस्था भाई, चाहिए। मंदिर तो हमारे हर घर में है, चाहिए क्या? तो आप चल जाओ मेरे घर में ना, सबके घर में छोटा छोटा लकड़ी का भी मंदिर बनाकर लोग पूजा पाठ आराधना सरकार करता इतना है। ध्यान क्यों दे रही है? सरकार ध्यान नहीं, तमाम मंत्री लगा दिए, क्या? दूसरे प्रदेशों के सीएम भी लगा दिए। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तक मैं क्या कहा, यह एक बात जान लो, यह पूंजी का चरित्र है कि अगर कत्लेआम कराने से मुनाफा हो, जहर बेचने से मुनाफा हो, तो जहर बेचता है ना कि नहीं बिकता है? ड्रग बेचने से मुनाफा हो, कर रहा है इनका अदानी हवाई अड्डा खाली नहीं खरीद रहा है, ड्रग का कारोबार भी कर रहा है, अफगानिस्तान से ड्रग मंगा रहा है। इसलिए यह ड्रग के कारोबार करेंगे, लोगों को दिमागी धार्मिक रूप से नशा भी फैलाएंगे और असली ड्रग से भी लोगों को गुलाम बनावेंगे। या दोनों धंधा कर रहे हैं और सब मुनाफे के लिए हो रहा है, सारे कॉर्पोरेट के लिए हो रहा है। मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मथुरा में मंदिर है, मथुरा तो बाबा कृष्ण की घर घर में है। समस्या मथुरा में मंदिर का नहीं है, मथुरा तो एकदम नगरी है जो कृष्णमय है। प्रश्न है कि मंदिर के नाम पर राजनीति किया जाना खतरनाक है। मंदिर के नाम पर जो समस्या, सर वो मंदिर बनवा रहे हैं, अगर वोट मांग रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? बनवा तो रहे हैं ना। विवेकानंद ने क्या कहा, मैं अभी भाषण में कहा, विवेकानंद शिकागो शहर में जाकर अमेरिका में भाषण किया था 1892 में, और कहा था विवेकानंद जी ने कि भूखे मर रही जनता को अन्न चाहिए, रोटी चाहिए, उसको बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, और उसको तुम दे रहे हो पत्थर। मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन सर जब पेट भर जाएगा तो फिर हिंदू मुस्लिम कैसे होगी? और यही तो तभी आप समझो ना, पेट भरेगा, खाली रखना जरूरी है ना। नहीं, एक बात जान लीजिए, खाली पेट भरने वाला नहीं है, मुनाफा खोर लोग अपने प्रभाव में, सारा मीडिया, पत्रकारिता देखो ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, इसलिए ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन एक्सट्रीम मीडिया देखेंगे, जो गोदी मीडिया जिसको हमारे रवि जी कहते हैं, चाहे खरीदा हुआ मीडिया कहिए, रीढ़विहीन मीडिया कहिए, जो अपने मूल चरित्र को भी नष्ट कर दिया। मूल चरित्र जो पत्रकारिता का रहा है वह विनष्ट हो गया। तो ऐसे जब प्रचार किया जाता रहेगा तो है होगा। हाँ सर, गोबर कोहिनूर से महंगा बिक रहा है। रवीश जी आपके हैं और सुधीर जी किसके हैं? नहीं, सुधीर जी, सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी का तो इतिहास है कि जेल गए थे, किसके से समझ लो। सुधीर चौधरी जी का पहला शुरुआत कैसे हुआ, कोयला घोटाले में कैसे गए थे ब्लैकमेलिंग करने, जेल गए। इसलिए उस सब का नाम मत लीजिए प्लीज, उस सब का नाम मत लीजिए, किसी इंडिविजुअल को नाम नहीं लेना चाहते हैं। पूरा राष्ट्रवादी पत्रकार है वो कौन? सबसे पहले वो प्रधानमंत्री फॉलो करते अच्छा, राष्ट्र है क्या? राष्ट्र को समझेगा वह ना राष्ट्रवादी होगा। सर आप राष्ट्र क्या है? किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? तमाम लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आंदोलन कर रही है, उन चीजों पे ध्यान दीजिए ना सर। बच्ची अभी बात, राष्ट्र माता की जरूरत है, रोजगार की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन देश को, राष्ट्र को, आज राष्ट्र की संपदा, धरोहर जो भी है, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, रेलवे वगैरह वगैरह, यह सारे माता नहीं चाहिए। राष्ट्रमाता, अरे राष्ट्रमाता तो हर घर में है। राष्ट्रमाता सबसे पहले भारत माता, भारत माता के बारे में एक बात आपको बता दें, पंडित नेहरू स्वयं एक आम सभा में लोगों से पूछा, भारत माता की जय बोलते हो, कभी देखा है भारत माता कैसी है? काली है, गोरी है, लंबी है, नाटी है, मोटी है। मैं वही कहा, भारत माता आम जनता है, और आम जनता ही असली भारत माता है। उस भारत माता को, वह छद्मी लोग है, वह तो अंग्रेज के दलाल लोग है यार, क्या बात बोलते हो। 1942 में गद्दारी किया, अंग्रेजों का दलाली जिंदगी भर किया, एक भी उनके संगठन में स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। इसलिए दूसरे को पकड़ के, हमारे पटेल जी को पकड़ के, दूसरे को पकड़ के अपना विरासत बताते हैं। कहते हैं हमारे स्वयं सेवकों को मौका मिले तो हम बॉर्डर पर भी लड़ाई लड़ लेंगे। इसमें स्वयं सेवक उनका तो कुछ भी हमको इसके पहले एक उपन्यास आ चुका है तमस, और तमस उपन्यास में चर्चा की गई है कि कैसे उनको मुर्गा काट के, बकरा काट करके, खून से खेल करके स्वयं सेवक में दीक्षित किया जाता है। वो लोग कुकर्मी लोग हैं, धर्मी लोग हैं। मोहन भागवत
कहते हैं कि हम सरकार के रिमोट कंट्रोल नहीं है। मोहन भागवत सबसे पहले धर्म के कारोबार करके और दुनिया के साम्राज्यवाद, दुनिया के पूंजीपतियों के नंगा सेवक है। वह धर्म के कारोबारी हैं। धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करके आम जनता को उस नशे में डाल करके और अपनी राजनीति करते हैं। उनकी अपनी राजनीति है धर्म की। और दो एक बात जान लो, दुनिया में बहुत कोशिश हुई इतिहास में धर्म के नाम पर राजनीति करने की, लेकिन हमेशा वह राजनीति असफल हुई। जिसने भी धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश किया वह समाज बर्बाद हुआ है। और अंतिम बात हम बोल के अपनी बात ख़त्म करेंगे। चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का शासक राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता कंगाल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक भी सिंगल भी गैर व्यापारी आपको मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगा। सारे व्यापारी लोग सत्ता पर कब्जा कर लिया है और उनका शुभ लाभ उनका धर्म है। और उस धर्म के लिए आम लोगों को, जैसे सड़क पर खड़ा होकर के मदारी और दूसरा लोग जो ठगता है लोगों को, या ठगी का कारोबार करने वाला वाक चतुर लोग हैं। कुछ लोग होता है वाक चतुर लोग। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आदमी के जीवन में धर्म क्या काम करता है? धर्म जो है ना बड़ी पवित्र चीज़ है। धर्म एक आचरण है, धर्म एक चरित्र है। धर्म आदमी को जिंदा रहना और एक दूसरे को मदद करना सिखाता है। धर्म ईर्ष्या करना, द्वेष करना नहीं सिखाता। इसीलिए मैं कहा तुलसीदास ने किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित में काम करना ही धर्म है। अपड़ पीड़ा सब नहीं अरमाई। योगी का राम राज्य तुलसीदास के राम राज्य से कैसे अलग है? उसका राम राज नहीं है, वो तो रावण राज है। रावण राज इस दृष्टिकोण से कि वह सीता माता का हरण करने आया है। वोट सीता माता है, सीता माता वोट है। और वोट को हरण करने के लिए कहीं मारिच बनाकर भेज देता है, कहीं रावण राम नामी चादर ओढ़ के आ जाता है और हरण करना चाहता है। इसलिए आम जनता की समस्या रोजी है, रोटी है, खाना है, कपड़ा है, दवाई है, मकान है, हर चीज़ पर हमले हो रहे हैं। हर चीज़ पर हमले हो रहे हैं। सर आपका नाम बताइए। विद्यासागर गिरी, राष्ट्रीय सचिव AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। कैसे सर आप वो झोला उठा के जाएंगे बोल रहे हैं? योगी जी को हम मोदी जी को कह रहे थे झोला उठा के जाएंगे, इतनी जल्दी क्यों? वही झोला मालूम है, वो जो प्लेन अपना बनाया है उसका नाम क्या है? क्या है बताइए। झोला ही है, झोला। अच्छा, झोला में थोड़ा एक जोड़ दिए झोला हो जाएगा। वही प्लेन में बैठ के उड़ जाएंगे। 8,500 करोड़ रुपया का हवाई जहाज खरीदा है अपने लिए उन्होंने। हम लोग कोई प्रधानमंत्री इतना तो बनता है सर, शोभनीय लगता है। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री को बनता है कि एक कपड़ा जो पहनता है दोबारा नहीं पहनता है। प्रधानमंत्री तो वह है जो इतर में डूबा हुआ रहता है। प्रधानमंत्री वह है जो, वह चेला किसके है? आसाराम बापू के। आसाराम बापू के, आसाराम बापू उनके इष्ट देव हुआ करते थे। आसाराम बापू कहाँ है आपको मालूम होगा। इसलिए चलिए इस पर हमको कुछ नहीं कहना। पर्सनल बात नहीं कहिए, लेकिन फैक्ट यही है कि व्यक्ति की भूमिका होती है और वह व्यक्ति ऐसा है, इस वाक चतुर है नो डाउट, लेकिन इस देश को सबसे पहले आने वाले दिनों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा जब भारत का इस पीरियड का इतिहास लिखा जाएगा। कैसे सारे चीज़ को, रेल भेल सेल तेल, कोई चीज़ बाकी है जिसको नहीं बेचा जा रहा हो। संविधान इतने पूरे, कहा जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। पूरा दुनिया से लेकर बना था और उस संविधान को ताक पर रखकर, गिरवी रख के सारे संवैधानिक तंत्रों को ध्वस्त किया जा रहा है। पार्लियामेंट का अवमूल्यन किया जा रहा है। सोचो ना, पार्लियामेंट में बहस नहीं करने देंगे साथ लोग। प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध से कंपेयर करते हैं लोग, कहते हैं उन्होंने भी घर त्याग किया था, इन्होंने भी घर त्याग किया है। नो बारे बाबा, भगवान बुद्ध जो थे ना, भगवान बुद्ध तो भगवान से विद्रोह करके पैदा हुए। मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने कहा कि दुख क्यों है, और दुख के खिलाफ वो घर से निकले थे राजा परिवार होते हुए। और यह दुखियों पर हमला करते हैं अदानी अंबानी के गोद में बैठ के। दोनों में क्या फर्क है सोच लो। वह राजपाट त्याग करके आए थे और राजपाट के लिए अदानी अंबानी को के पैसे को माला बना करके और अभियान चला रहे हैं। दोनों में यही फर्क है। एक छदमी है और वह भावना से गए थे।
बुद्ध जो है ना, बुद्ध दुख के खिलाफ निकले कि समाज में दुख क्यों है। उन्होंने कहा कि दुख अगर इतना खराब चीज़ है तो भगवान क्यों बनाया, और अगर भगवान ने दुख को बनाया तो भगवान नहीं है, शैतान है। यह उनके पिटक में लिखा हुआ है। तो बुद्ध दुख के खिलाफ एक विद्रोह था, गरीबी के खिलाफ विद्रोह था, और उन्होंने बुद्ध सबको मठ में कहा सब सम्मिलित रहो, संघ बनाओ, संगम शरणम गच्छामि। एक वेशधारी रहेगा, सारे रहेंगे उनके अनुयायी, बौद्ध भिक्षु, और सब लोग से के सहयोग से चलेगा। और यह एक दूसरे को एक रूपता की बात करते थे, ये बंटवारे की बात करते हैं। इसलिए बुद्ध ये भी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बोलना कथनी मीठी खारसी, करनी बिस्की लोए। कथनी तो बहुत अच्छा है, मीठा मीठा, लेकिन करनी बिस्क जहर जैसा है। इसलिए और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। करनी तजी कथनी तजी करनी करे तब विश्व से अमृत हो। एक भी बात बता दो ना, सिंगल बात जो उसने कहा हो किया हो। मोनेटाइजेशन के टाइम में कहा हम छोड़ देंगे राजनीति, नुकसान होगा तो सारा ध्वस्त हो गया, छोड़ा। क्या उसका एक हम इतना करोड़ रोजगार देंगे, दिया। महंगाई बहुत ही महंगाई की मार, अभी क्या महंगाई है सोच लो। तो जो आदमी लगातार झूठ बोलता हो, जिसको शर्म भी नहीं है, हम लोगों को थोड़ा झूठ बोलते हैं ना तो शर्म लगता है कि कहीं पकड़ा गए तो क्या लोग कहेंगे, उसको एकदम बेशर्म है, निडर है। तो ऐसे लोग होते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के, जिसको किसी की परवाह नहीं होती। तो राक्षसी प्रवृत्ति है एक। अभी 10 साल भी नहीं हुआ है, थोड़ा और समय दीजिए। अरे बाबा 10 साल हुआ है, हम समय कौन देने वाले होते हैं। लोग समझ जाएगा जनता असली मालिक है। आज न कल सच्चाई सर पे चढ़ के बोलता है, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगा और ठीक ही बोले। कंदरा में जाके छिप के बैठेंगे जहाँ था पता भी नहीं चलेगा। हिटलर ने आत्महत्या किया था जहाज में के कूद करके आग में, और एक कंदरा में कहीं छिपेंगे, बस यही कहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।